गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 21 फरवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत। और आपको बता दें कि आज का करंट अफेयर्स सारा करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जो है अंत तक वीडियो देखें और साथ ही साथ जो है आप नोटबुक पर कॉपी भी कर सकते हैं आज का करंट अफेयर्स। और कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि एसएससी में आपको काम देगा एज ए स्टैटिक जीएस, तो आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का पहला करंट अफेयर्स है, यह है जयशंकर जो है विदेश मंत्री, वो दक्षिण अफ्रीका के दौरे पे हैं। दक्षिण अफ्रीका में G20 की बैठक होने वाली है, उसके संदर्भ में गए हुए हैं एस जयशंकर। और अभी जो G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक जो है हो रही है, जबकि जो राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक वह बाद में होने वाली है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो है मुलाकात की है, दैट मीन्स एस जयशंकर ने वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, तो इनका नाम आपको याद रखना है। चूंकि G20 की बैठक यहीं हो रही है तो राष्ट्रपति का नाम भी पूछा जा सकता है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से मुलाकात की और जयशंकर ने सिंगापुर और ब्राजील के अपने समकक्षों से भी मुलाकात की है। तो यहाँ पे आप राष्ट्रपति का नाम याद रखना है। और G20 की बैठक 2025 में यह दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है, यह भी ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट्स याद रखना है वह यह है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई यह होने वाला है रियो डी जेनेरियो में। और रियो डी जेनेरियो में होने वाला इस बार का 2025 का ब्रिक्स सम्मेलन है। और इसमें वर्तमान में सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और UAE, दैट मीन्स संयुक्त अरब अमीरात। तो ये देश हैं। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। 2009 में जब हुई थी तो उस समय ब्राजील, रूस, भारत और चीन सिर्फ 4 देश थे। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। उसके बाद जो है 2024 में मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात ये देश शामिल हुए। तो इस तरह जो है टोटल देश अभी वर्तमान में देखेंगे तो हो गया है कितना, 10। ये भी आपको ध्यान में रखना है ब्रिक्स के बारे में। यह जो है आपको स्टैटिक्स जीएस के अंतर्गत पूछा जा सकता है। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है महाराष्ट्र के बाद देश की दूसरी नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है कौन, तो उत्तर प्रदेश। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश यह संभावित है कि आपको बिहार के एग्जामों में भी यह पूछ लिया जाए कि अभी भारत में कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पे है अर्थव्यवस्था के मामले में और दूसरा कौन सा है। और अभी 2025 और 26 के लिए बजट भी विधानसभा में पेश किया गया है उत्तर प्रदेश के। और यह टोटल बजट था 808,736 जो है लाख 8,736.06 करोड़ रुपए का बजट था। इसके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे। और यहाँ पे ये भी बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये विधानसभा में वित्त वर्ष की बजट पेश की है। और वहीं पर आप देखेंगे कि 2016 और 17 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में 6वें स्थान पर थी और अब 8 वर्ष बाद जो है अर्थव्यवस्था दूसरे स्थान पर आ गई है। और ये भी कि
1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था जो है बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके बारे में डिटेल्स में नीचे भी हम लोग जानकारी लेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देख लेते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, रेखा गुप्ता कैबिनेट की पहली बैठक में आयुष्मान पर मुहर लगाया। तो आपको यहाँ पर 2-3 तथ्य याद रखना है। ये है कि इसके बारे में हालांकि कल भी बता चुके हैं, लेकिन इसके विभाग किन किन मंत्रियों को दिया गया है वो आपको भी जानना जरूरी है। और वो है कि रेखा गुप्ता जो कि 27 वर्ष बाद जो है दिल्ली में भाजपा की सरकार के रूप में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है। और इनके साथ जो है कुछ अन्य मंत्री भी बने हैं, तो उसको भी आप लोग एक बार देख लें। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद सामान्य प्रशासन सेवाएं, वित्त, राजस्व, महिला एवं बाल कल्याण, भूमि संपदा, सूचना एवं प्रचार निर्देशालय, ये इनके पास है। उसके बाद परवेज साहिब सिंह लोक निर्माण विभाग, विधायी मामले, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, जल गुरु द्वारा चुनाव जो है ये नियंत्रण, ये इनके पास है। और उसके बाद गृह और ऊर्जा, शहरी विकास और शिक्षा, उच्च शिक्षा, ये आशीष सूद के पास। और कपिल मिश्रा, इनका जरूर विभाग याद रखेंगे आप लोग। यह है कि विधि एवं न्याय, श्रम एवं रोजगार विकास, कला एवं सांस्कृतिक, भाषा एवं पर्यटन जो है इनके पास है। वही रविंद्र इंद्रराज, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, सहकारिता विभाग जो इनके पास है। और पंकज कुमार सिंह, स्वास्थ्य, परिवहन, सूचना और तकनीकी विभाग इनके पास है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स देख लेते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है दलदली भूमि से तेजी से बढ़ रहा मीथेन उत्सर्जन। तो आपको यह इतना भी याद रखेंगे कि जो वेटलैंड है उससे भी मीथेन उत्सर्जन जो है बढ़ रहा है। और मीथेन उत्सर्जन से जो है वह ओजोन लेयर पे भी इफेक्ट पड़ता है। हवा में सल्फर की मात्रा कम होने से पीटलैंड, वेटलैंड और दलदली भूमि से प्राकृतिक रूप से होने वाले मीथेन उत्सर्जन में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। और यह निष्कर्ष साइंस एडवांस जर्नल में प्रकाशित एक शोध में लाया गया है। इसको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, दैट मीन्स मेन में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और बढ़ते तापमान का असर, हर साल जो है 2 से 3.5 करोड़ मीट्रिक टन मीथेन अतिरिक्त जो है उत्सर्जन होता है। तो ये जैसे कि आपको एक प्रश्न बनता है कि मीथेन जो है उत्सर्जन कहाँ से होता है, तो ऑप्शन में आपको दे देता है कि चावल के जो धान के खेतों का धान का उत्पादन होता है या धान के खेतों से, तो वहाँ पर हो जाता है आंसर आपका धान के खेतों से। यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे दलदली भूमि से भी होता है। इसको आप मेन में भी प्रयोग कर सकते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स जिसके बारे में हम ऊपर बता चुके हैं कि यूपी के विकास को रफ्तार देने जो है रफ्तार के बारे में बजट 2025-26 ये लाया गया। और 16 से 20 हज़ार तक आउटसोर्सों कर्मचारियों का मानदेय जो है ये भी कहा गया है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बजट जो है टोटल बजट, यह बजट का आकार 8,08,736 करोड़ का था बजट। और यह जो है पिछले बजट से 9.8% ज़्यादा जो है इस बार का बजट रहा। और बजट को जो है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जो है बजट प्रस्तुत किया, ये भी ध्यान में रखेंगे। और जो भाजपा सरकार है, दैट मीन्स योगी सरकार है, उनका ये 9वां बजट था। और 8,08,763 करोड़ 6 लाख रुपये का ये ऐतिहासिक बजट जो है पेश किया गया। और यहाँ पे 2-3 तथ्य जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे, और वो भी क्या है, तो वो योजना है अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए
98 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। इसमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना को लागू प्रावधान किया गया है कि 365 करोड़ का प्रावधान कर यह जो है योजना लागू किया जाए। ये दोनों योजना आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे कहाँ पर किया गया। उसके बाद पीएम श्री विद्यालय को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ने के लिए 580 करोड़ रुपये दिए गए हैं और ये पीएम श्री विद्यालय जो है यह भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है ऊर्जा सेक्टर है, समाज कल्याण है, तो ये सब ज़्यादा नहीं है, ये 2-3 चीज़ें जो है जरूर आप लोग रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर आज का अगला जो करंट अफेयर्स है वो करंट अफेयर्स में आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि उत्तराखंड और गुजरात इन दोनों का बजट पेश किया गया है, इन दोनों स्टेट में भी, और इन स्टेटों का जो है बजट इस बार सरप्लस रहा है। ये ध्यान में रखना है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कितना है क्या है उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस उत्तराखंड और गुजरात आप जैसे देखें, गुजरात में वित्त मंत्री देसाई ने जो है ये बजट पेश किया है। वहीं पर आप इनका नाम देखेंगे, पूरा नाम कनुभाई देसाई है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे बजट जो है पेश किया है वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, ये उत्तराखंड के वित्त मंत्री हैं। बस आपको यहाँ पे यह वही जो पूर्व में बता चुके हैं कि इन दोनों का जो है सरप्लस रहा है, यह ध्यान में रखना है। आज का अगला करंट अफेयर्स जो कि आपको यूजफुल होगा खास करके एसएससी में, वह है कि पंकज आडवाणी 14वीं बार जीते एशियाई स्कूनर खिताब। और आपको यह बता दें कि यहाँ पर आपको एसएससी के संदर्भ में ये भी ध्यान में रखना है कि पंकज आडवाणी जो हैं ये किस खेल से संबंधित हैं, तो स्कूनर से संबंधित हैं। स्नूकर से संबंधित हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न जो एसएससी में पूछा जा सकता है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही है। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।